चलिए जयपुर से खबर है, जहां मुख्यमंत्री भुजलाल शर्मा आज पत्रकार होली स्नेह मिलन समारोह में शिरकत करेंगे। भाजपा मीडिया विभाग द्वारा आयोजित पत्रकार होली स्नेह मिलन समारोह में शिरकत करेंगे मुख्यमंत्री भुजलाल शर्मा। तो रात्रि 8:15 से 8:45 के बीच में मुख्यमंत्री इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। तो मुख्यमंत्री भुजलाल शर्मा आज होली स्नेह मिलन समारोह में शिरकत करेंगे। तो सीएम भुजलाल शर्मा आज पत्रकार होली स्नेह मिलन समारोह में शामिल होंगे। भाजपा मीडिया विभाग द्वारा आयोजित पत्रकार होली स्नेह मिलन समारोह में शिरकत करेंगे। रात्रि 8:15 से 8:45 के बीच इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री भुजलाल शर्मा शामिल होंगे। मुख्यमंत्री भुजलाल शर्मा आज पत्रकार होली स्नेह मिलन समारोह में शामिल होंगे। आपको बता दें कि भाजपा मीडिया विभाग द्वारा ये जो होली स्नेह मिलन समारोह है वो आयोजित किया जा रहा है और रात को 8:15 से 8:45 के बीच मुख्यमंत्री भुजलाल शर्मा इस प्रोग्राम में शामिल होंगे। जयपुर से एक खबर मुख्यमंत्री भुजलाल शर्मा से जुड़ी अपडेट हम आपको बता रहे हैं, जहां मुख्यमंत्री भुजलाल शर्मा आज पत्रकार होली स्नेह मिलन समारोह में शिरकत करेंगे। रात को 8:15 से 8:45 तक इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री भुजलाल शर्मा शामिल होंगे। और अब खबर जयपुर से, जहां राजस्थान पशुपालन विभाग में वेतन संकट, यूटीबी पर कार्यरत 300 से अधिक पशु चिकित्सक अधिकारियों को वेतन नहीं मिला है। सितंबर 2025 से अधिकारी वेतन भुगतान से वंचित बताए जा रहे हैं। विभागीय योजनाओं के क्रियान्वयन में इन अधिकारियों की अहम भूमिका। कुछ कर्मचारियों को 6 महीने से तो कुछ को 4 महीने तक यहाँ वेतन नहीं मिला है। वेतन न मिलने से अधिकारी आर्थिक और मानसिक परेशानियों से जूझ रहे हैं। कर्मचारी संगठन ने राज्य सरकार और विभागीय अधिकारियों से तत्काल हस्तक्षेप की यहाँ पर मांग की है। लंबित वेतन भुगतान और भविष्य में समयबद्ध पारदर्शी प्रक्रिया की मांग यहाँ पर की गई है। तो जयपुर से खबर है, जहां राजस्थान पशुपालन विभाग में वेतन संकट, यूटीबी पर कार्यरत 300 से ज्यादा पशु चिकित्सक अधिकारियों को वेतन नहीं मिला है। और ज्यादा जानकारी के लिए सहयोगी कुणाल जुड़ चुके हैं। कुणाल, यूटीबी पर कार्यरत 300 से ज्यादा पशु चिकित्सकों अधिकारियों को वेतन नहीं मिला है, क्या कुछ पूरा मामला है, क्या कुछ अपडेट? देखिए, आपको बता दें कि पशुपालन विभाग में जो संविदा पर डॉक्टर लग रहे हैं वो सरकार की योजनाओं को धरातल पर उतारने में महत्वपूर्ण योगदान जो है रखते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी उनको खासा परेशानियों का सामना इन दिनों करना पड़ रहा है। लंबे समय से जो वेतन का भुगतान नहीं होने के कारण उनको खासा परेशानी है वो उठानी पड़ रही है और यही कारण है कि आर्थिक तंगी से परेशान जो है परेशानी से के साथ जो है ये जूझ रहे हैं। और क्योंकि सरकार की जो महत्वपूर्ण योजना है, क्योंकि विभाग में अनुबंध के आधार पर जो ये पशु चिकित्सक हैं वो कार्यरत होते हैं और 2025 से विभाग द्वारा जो है इनको जो है जो वेतन है उससे जो है वंचित रखा गया है। कई जो कर्मचारी हैं उनका वेतन 4 महीने से नहीं आया, कई कर्मचारी हैं उनका वेतन जो है 6 महीने से नहीं आया। तो इस परिस्थिति में इनको काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा है। दूसरी तरफ आप देखें कि सरकार के द्वारा जो प्रमुख योजनाएं हैं सरकार की, चाहे वो पशु स्वास्थ्य शिविर की बात कर लें, टीकाकरण अभियान की बात कर लें, कृत्रिम जो गर्भाधान जो योजना है सरकार की जो चलाई जाती है उसकी बात कर लें, तमाम योजनाओं को चलाने में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। लेकिन उसके बावजूद भी कहीं ना कहीं विभाग के द्वारा इनकी जो अनदेखी है वो यहाँ पर की जा रही है और यही कारण है कि लंबे समय से वेतन नहीं होने से ये परेशान है और जो अब जो अपना काम है वो भी ये ठीक ढंग से नहीं कर पा रहे हैं, जिसका जो सीधा असर है सरकार की जो योजना है ग्राउंड पर जो पहुंचाने का ये काम करते हैं उस पर भी देखने को मिल रहा है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया कुणाल इस तमाम जानकारी के लिए। जयपुर से खबर है, जहां अधिकारियों का वेतन रुका हुआ है। कई कर्मचारियों का 6 महीने से वेतन नहीं मिला है तो कई को 4 महीने तक वेतन नहीं मिला है। वेतन नहीं मिलने से कर्मचारी है उनको काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। तो आर्थिक और मानसिक परेशानियों का उनको यहाँ पर वेतन नहीं मिलने से सामना करना पड़ रहा है।
और अब खबर जयपुर से है, जहां महिला दिवस पर संयुक्त अभिभावक संघ की मांग। स्कूल, कॉलेज और कोचिंग में बालिकाओं की सुरक्षा के लिए विशेष कानून की यहां पर मांग की गई है। प्रदेश में बढ़ते महिला अपराधों पर चिंता जताई है। एनसीआरबी रिपोर्ट में राजस्थान में दुष्कर्म के सबसे ज्यादा मामले। शिक्षण संस्थानों में सीसीटीवी और महिला सुरक्षा प्रकोष्ठ अनिवार्य करने की यहां पर मांग की गई है। बालिकाओं को स्कूल से उच्च शिक्षा तक 100% निःशुल्क शिक्षा देने की मांग। कोचिंग संस्थाओं के लिए सख्त सुरक्षा मानक लागू करने की मांग भी यहां पर की गई है। महिला अपराधों के मामलों में फास्ट ट्रैक कोर्ट की मांग। प्रवक्ता अभिषेक जैन बिट्टू ने सरकार से कड़े कानून की यहां पर अपील की है। तो जयपुर से खबर है, जहां महिला दिवस पर संयुक्त अभिभावक संघ की मांग। स्कूल, कॉलेज और कोचिंग में बालिकाओं की सुरक्षा के लिए विशेष कानून बनाने की यहां पर मांग की गई। इसके अलावा प्रदेश में बढ़ते महिला अपराधों पर चिंता भी जाहिर की है। एनसीआरबी रिपोर्ट में राजस्थान में दुष्कर्म के सबसे ज्यादा मामले हैं। शिक्षण संस्थाओं में सीसीटीवी और महिला सुरक्षा प्रकोष्ठ अनिवार्य करने की मांग भी यहां पर की गई है। वहीं बालिकाओं को स्कूल से उच्च शिक्षा तक 100% निःशुल्क शिक्षा देने की मांग की गई। तो महिला अपराधों के मामलों में फास्ट ट्रैक कोर्ट की मांग। प्रवक्ता अभिषेक जैन बिट्टू ने सरकार से कड़े कानून की मांग की है। और अब खबर जयपुर से, जहां जिला कलेक्टर डॉक्टर जितेंद्र कुमार सोनी की शिक्षा विभाग की बैठक। राजकीय विद्यालयों में बुनियादी सुविधाएं सुनिश्चित करने के निर्देश। राज्य व केंद्र की शैक्षिक योजनाओं का प्रभावी क्रियान्वयन। पीएमसी स्कूलों का नियमित निरीक्षण करने के आदेश। स्कूलों में पेयजल, शौचालय, बिजली और पुस्तकालय व्यवस्था पर जोर दिया गया। पुस्तकालयों को सक्रिय बनाने और पढ़ने की आदत बढ़ाने के निर्देश दिए हैं। भूमिहीन विद्यालयों के लिए जल्द भूखंड उपलब्ध कराने की बात भी इसमें की गई है। स्कूलों में खेल मैदान और खेल गतिविधियों को बढ़ावा। राजकीय विद्यालयों में नामांकन बढ़ाने के लिए अभियान चलाने के निर्देश भी इस बैठक में दिए गए। शिक्षा योजनाओं का लाभ हर पात्र विद्यार्थी तक पहुंचाने पर जोर दिया गया है। तो भूमिहीन विद्यालयों के लिए जल्द भूखंड उपलब्ध कराने की बात भी इस बैठक में की गई है। तो शिक्षा विभाग की महत्वपूर्ण बैठक। स्कूलों में खेल मैदान और खेल गतिविधियों को बढ़ावा देने की बात की गई है। तो इसके अलावा तमाम मुद्दों पर इस बैठक में बात हुई है। राजकीय डॉक्टर जितेंद्र कुमार सोनी की शिक्षा विभाग की बैठक। राजकीय विद्यालयों में बुनियादी सुविधाएं सुनिश्चित करने के निर्देश इस बैठक में दिए गए। इसके साथ ही शैक्षिक योजनाओं का प्रभावी क्रियान्वयन भी किया गया। तो स्कूलों का नियमित निरीक्षण करने के आदेश इस बैठक में दिए गए। डॉक्टर जितेंद्र कुमार सोनी ने ये बैठक ली है। और आप टॉक से बड़ी खबर है, जहां फसल कटाई के लिए जा रही महिलाओं से भरा टेम्पो पलट गया है। 4 महिलाओं सहित 5 लोग इस हादसे में गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। घायलों को नगर फोर्ट अस्पताल लाया गया। नगर फोर्ट के धारोला के पास की पूरी घटना है। हालत नाजुक होने पर सभी को टोंक अस्पताल में रेफर कर दिया गया है। तो 4 महिलाओं सहित 5 लोग हादसे में घायल हो गए हैं। घायलों को नगर फोर्ट अस्पताल में लाया गया, जहां उनकी हालत गंभीर को देखते हुए उन्हें टोंक में रेफर कर दिया गया है। तो टोंक से ये बड़ी खबर है, जहां हादसा हुआ है। महिलाओं से भरा टेम्पो अनियंत्रित होकर पलट गया। इस हादसे में कई लोग घायल हो गए हैं और सभी को इलाज के लिए टोंक रेफर कर दिया है। तो टोंक से इस वक्त की बड़ी जानकारी। फसल कटाई के लिए जा रही महिलाओं से भरा टेम्पो यहां पर पलट गया और इस हादसे में 4 महिलाएं सहित 5 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। घायलों को नगर फोर्ट अस्पताल लाया गया, जहां से उनकी हालत गंभीर होने पर उन सभी को टोंक में रेफर कर दिया गया है। तो आपको बता दें कि नगर फोर्ट के धारोला की ये पूरी घटना है, जहां भीषण हादसा हुआ है। फसल कटाई के लिए जा रही महिलाओं से भरा टेम्पो यहां पर पलट गया। हादसे में 4 महिला सहित 5 लोग इसमें गंभीर घायल हो गए हैं। सभी घायलों को पहले नगर फोर्ट अस्पताल में भेजा गया, लेकिन उनकी हालत को देखते हुए सभी को टोंक
अस्पताल में रेफर कर दिया गया है, जहां उनका इलाज जारी है। और अब खबर सवाई माधोपुर से है, जहां मलारना स्टेशन सड़क मार्ग पर शुक्रवार सुबह 11:30 बजे बिच्छी दोना ढोला के पास दो बाइकों में आमने सामने की भिड़ंत में एक शिक्षक सहित 2 लोग घायल हो गए हैं। सूचना मिलने पर एएसआई रामवीर सिंह और टीम तुरंत मौके पर पहुंची और घायलों को मलारना डूंगर सीएससी में भर्ती कराया गया है। प्राथमिक उपचार के बाद 27 वर्षीय शिक्षक शिवराज को गंभीर हालत में सवाई माधोपुर रेफर कर दिया गया, जबकि 22 वर्षीय राजू गाडरी निवासी डोसर थाना गंगापुर जिला भीलवाड़ा का उपचार मलारना डूंगर सामुदायिक अस्पताल में जारी है। एएसआई रामवीर सिंह गुर्जर ने बताया कि शिवराज फलसावटा के सरकारी स्कूल में शिक्षक है और सुबह ड्यूटी पर जा रहे थे। माओ पर बिछी दोना ढोला के पास सामने से आ रही बाइक से उनकी बाइक टकरा गई। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि दोनों बाइक एक दूसरे में फंस गई और हादसा यहां पर हो गया। और अब खबर सीकर के खाटू श्याम जी से है, जहां खाटू श्याम जी मंदिर परिसर में आतंकवादी घुसने की सूचना से कुछ समय के लिए हड़कंप मच गया। सूचना मिलने पर एटीएस की 4th ERT टीम के कमांडर दिनेश कुमार और मुकेश की टीम ने तुरंत मंदिर में प्रवेश कर कार्रवाई की और 2 आतंकवादियों को मार गिराने का अभ्यास किया। बाद में पता चला कि यह पूरी घटना एक मॉक ड्रिल थी। मॉक ड्रिल की जानकारी मिलने पर मंदिर में मौजूद श्रद्धालुओं ने राहत की सांस ली। यह अभ्यास शाम मंदिर कमेटी के मंत्री मानवेंद्र सिंह चौहान की निगरानी में किया गया, ताकि आपातकालीन परिस्थितियों में त्वरित और संगठित कार्रवाई सुनिश्चित की जा सके। तो खाटू श्याम जी से खबर है, जहां खाटू श्याम जी में मॉक ड्रिल की गई है। आतंकवादी घुसने की घटना की यहां पर मॉक ड्रिल की गई है और सूचना के कुछ समय के लिए यहां पर हड़कंप भी मच गया, लेकिन ये पूरी जो घटना है वो एक मॉक ड्रिल थी और ये मॉक ड्रिल श्री श्याम मंदिर कमेटी के तत्वाधान में की गई। बाड़मेर शहर के रिको इंडस्ट्रीज एरिया में एक युवक ने दुकान में फांसी का फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली है। घटना की जानकारी के बाद पूरे इलाके में सनसनी फैल गई और सूचना मिलते ही रिको थाना पुलिस, एफएसएल टीम और बाड़मेर डीएसपी मौके पर पहुंचे और घटनास्थल का मौका मुआयना किया। परिजनों की मौजूदगी में शव को कब्जे में लेकर जिला अस्पताल के मोर्चरी में रखवा दिया गया है। डीएसपी रमेश शर्मा ने बताया कि विक्रम इंडस्ट्रीज एरिया में इलेक्ट्रिक वर्क की दुकान पर काम करता है और वह कल सुबह से ही घर से लापता था और परिजन लगातार तलाश कर रहे थे और रात को परिजनों ने रिको थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाई थी। वहीं अब पुलिस ने इस पूरे मामले की जांच शुरू कर दी है। तो बाड़मेर से खबर है, जहां दुकान में फांसी का फंदा लगाकर एक युवक ने आत्महत्या कर ली। आपको बता दें कि युवक जो था वो घर से लापता था और उसके परिजनों ने थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। तो इलेक्ट्रिक वर्क का ये जो युवक है वो काम करता था और दुकान में ही फांसी का फंदा लगाकर युवक ने आत्महत्या कर ली है। अब पुलिस पूरे मामले की जांच में जुट गई है। विक्रम पुत्र बाबूलाल माड़ी, उम्र 22 साल, निवासी गंगाई नगर। इसकी ये डेड बॉडी यहाँ रिको एरिया में फांसी के फंदे पर लटकती हुई पाई गई। संदिग्ध अवस्था में इसकी मृत्यु होना पाया है। डेड बॉडी को परिजनों की मौजूदगी में उतारवा कर हॉस्पिटल के लिए पोस्टमार्टम के लिए अग्रिम कार्यवाही के लिए भिजवाया गया। सर, पहले से गुप्त की भी दर्द ऐसी जानकारी सामने आई। कल रात्रि को ये थाने पर जाना बताया है इस संबंध में। कल सुबह से ये गायब था। कल शाम को इन्होंने थाने पर इतला करी है। तो कुछ संदेह उन्होंने परिजनों ने बताया कुछ? हाँ, अभी परिजनों की रिपोर्ट प्राप्त होने पर उस संबंध में आवश्यक कार्यवाही की जाएगी। विक्रम पुत्र बाबूलाल माड़ी, उम्र 22 साल, निवासी गंगाई नगर। इसकी ये डेड बॉडी यहाँ रिको एरिया में फांसी के फंदे पर लटकती हुई पाई गई। संदिग्ध अवस्था में इसकी मृत्यु होना पाया है। डेड बॉडी को परिजनों की मौजूदगी में उतारवा कर हॉस्पिटल के लिए पोस्टमार्टम के लिए अग्रिम कार्यवाही के लिए भिजवाया गया। सर, पहले से गुप्त की भी दर्द ऐसी। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। धौलपुर जिले के सेपो क्षेत्र में इस रबी सीजन में खराब मौसम और फसलों में फैले रोगों से किसान परेशान हैं, जिससे सरसों और नकदी फसल आलू की पैदावार में भारी गिरावट दर्ज की गई है। किसानों के अनुसार सरसों की औसत पैदावार में करीब 2 क्विंटल प्रति बीघा तक की कमी आई है, जिसका कारण तना गलन और
फफूंद जनित रोगों से फसल का समय से पहले सूखना और फूल फलियों का ठीक से विकसित न होना बताया जा रहा है। वहीं आलू की फसल में झुलसा रोग के तेजी से फैलने से पत्तियां काली पड़ गई हैं और कंद का विकास यहां पर रुक गया है, जिससे उत्पादन में करीब 20 से 30 बैग प्रति बीघा तक गिरावट आई है। बढ़ती लागत और घटती पैदावार के कारण किसान इस सीजन में अपनी लागत निकालने के लिए भी संघर्ष कर रहे हैं। आलू करे हैं और जिन्हें में ना लागू नहीं कर रही और भाव मत दो है और का कर लागू ना नहीं कर रही खाद बीज के और मुआवजा देने की तैयारी करे, किसान मर जाए का करे, लेबर लगी है और कोई भाव ना पूरा जाए क्या करे, ट्रैक्टर लेबर लगी है क्या करे कितना जाए, दुनिया भर का कर्जा है वो है और मुआवजा सरकार से। आलू की पैदावार बहुत कम रही है, किसान के बिल्कुल जो पैसा लगे रहा वो पैसा ना कर रहा सर, बहुत दिक्कत ज़्यादा आ रही है। जो कि 60-70 की पैकेट एक बीघा में निकल रही है और लागत की पैसे ना निकल रहे किसान के कैसा, बहुत ज़्यादा काम खराब है और हर चीज़ की महंगाई है गई है, पर किसान के लिए कचू महंगाई ना आते सर बिल्कुल। अब बताओ क्या करे कि लेबर की तलक पैसा ना बिल्कुल पे वो है, कोल्ड ड्रिंक के 100-150 रुपये का पैकेट का भाड़ा है। आलू की खुदाई चल रही है, लेबर लगी हुई है, आलू की पैदावार बहुत कम होती जा रही है और आलू का खर्चा नहीं निकल रहा है, बहुत ही मद्दा आलू चल रहा है, 200 रुपये पैकेट आलू चल रहा है, कोल्डों का भाड़ा 125 रुपये है, लेबर का भी खर्चा नहीं निकल रहा है और पैदावार बहुत कम हो रही है। आलू की 60-70 कट्टे का बीघे निकल रहा है आलू, किसान की बदतर हालत होती जा रही है और इस पर सरकार को कुछ सोचना चाहिए। डाई खाद भी सब महंगा होता जा रहा है, दिनों दिन बढ़ोतरी हो रही है। रामगढ़ विधानसभा क्षेत्र के जयसिंहपुरा छोटा गांव में गुरुवार देर रात डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा को क्षतिग्रस्त करने का मामला सामने आया। जानकारी के अनुसार 2 अज्ञात युवक हाथ में छेनी और हथौड़ा लेकर प्रतिमा स्थल पर पहुंचे और प्रतिमा के हाथ की उंगली पर वार कर उसे तोड़ने का प्रयास किया। घटना की आवाज सुनकर ग्रामीण मौके पर पहुंचे, लेकिन अंधेरे का फायदा उठाकर आरोपी मौके से फरार हो गए। घटना के बाद गांव में तनाव फैल गया और बड़ी संख्या में लोग प्रतिमा स्थल पर इकट्ठा हो गए। बड़ौदा में थानाधिकारी मोहन सिंह गुर्जर और पुलिस टीम मौके पर पहुंची और प्रतिमा की स्थिति का निरीक्षण कर मामले की जांच शुरू कर दी गई है। दलित समाज के लोगों में भारी रोष देखा गया है और कुछ ग्रामीणों ने प्रतिमा स्थल पर धरना देने की तैयारी भी यहां पर कर ली है। रात को करीब 12 बजे कुछ ऐसे सामाजिक तत्वों ने भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा को खंडित करने का काम किया। जो हमारे भीम आर्मी के लोगों को पता लगने के बाद उन्होंने संबंधित थाने को सूचना दी। रात को पुलिस प्रशासन आया और उन असामाजिक तत्वों ने थाना बड़ौदा में के पुलिस जाब्ते ने उनको गिरफ्तार कर वो फिलहाल इस वक्त थाने की कस्टडी में है। यहाँ पर धरना दिया गया। भीम आर्मी की तरफ से सभी ग्रामवासी और आसपास के क्षेत्र के दूर दराज के सभी समाज के लोग यहाँ एकत्रित हुए। सूचना पर लक्ष्मणगढ़ उपखंड आदरणीय अर्चना चौधरी जी मौके पर यहाँ धरना स्थल पर आई। तहसीलदार जी आए, पटवारी आया, कानून आया, सीआई साहब थे और ग्रामीणों की मांग थी कि हमारी प्रतिमा को यथा स्थिति में नई प्रतिमा लाकर जहाँ से पहले आई थी वही प्रतिमा लगाई जाए। गांव वालों को जैसे ही पता पड़ा, खंडित करने वाले व्यक्तियों को पुलिस के द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया है। मौके पर तहसीलदार, एसडीएम, पटवारी, सीआई साहब उपस्थित आए और कहते गए कि भाई मूर्ति जितने भी पैसे की आएगी